हेलो दोस्तों, मैं महारुद्र भोसले, आप लोगों का दोस्त और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। ओके, आज का टॉपिक है हम बिना होम लोन लिए, बिना इंटरेस्ट का हम घर कैसे खरीद सकते हैं। ओके, इसके बारे में आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम बिना लोन लिए भी हम अपना घर ले सकते हैं, मगर उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लोन कितने का लेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक किसी भी एक्स वाई जेड बंदे का एक एग्जाम्पल हो सकता है, उस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बंदा है, जैसे उसको फ्लैट लेना है, तो फ्लैट लेने के लिए मान लो कि एक 2 BHK फ्लैट ले रहा है, 65 लाख का उसका फ्लैट है, उसने 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया और 50 लाख का उसने लोन ले लिया। तो अगर लोन लिया तो उस लोन के ऊपर ईएमआई बनती है उसकी 46,000। मैंने इंटरेस्ट रेट कितना पकड़ा है? 9%। 9% के नीचे कोई भी बैंक हमें देती नहीं है। अगर इसके अंदर हम हिडन चार्जेस अगर जोड़ दें, तो ये 10-11% के आसपास में जाता है। अगर हम इसको कम भी करते हैं, 9% या 8.5% ऐसे भी करते हैं, चलो 8.5% कर दिया, तो अभी हमारी ईएमआई हो जाती है 45,000। ओके, 45,000 हो जाती है। हम 50 लाख का लोन लिया और 15 लाख की डाउन पेमेंट कर दी। ओके, फिर हम ईएमआई पे कर रहे हैं 20 साल के लिए। 20 साल के लिए 45,000 हर महीने दे रहे हैं। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 50 लाख, इंटरेस्ट जा रहा है 58 लाख। और हम जब हमारा घर या जो हमारा फ्लैट है जब हमारा हो जाएगा, तब तक हम बैंक को तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपए दे चुके होंगे। 1 करोड़ 8 लाख रुपए दे चुके होंगे 20 साल में। अगर और ये 20 साल 45,000 अगर आपके ऊपर लोन है तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे। आपको कहीं और दूसरा मतलब मान लो कि आपने ये जॉब छोड़ के दूसरा कुछ करना चाहते हो या और दूसरा कुछ करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कि ये बर्डन है आपके ऊपर। ये हमेशा सर पे टांगती तलवार है आपके कि ये आपको भरना ही है। अगर ये नहीं भरा तो बैंक आ जाएगी घर पे और घर खाली करने के लिए बोलेगी। मतलब बाकी के वो जो आप समझते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम कैसे प्लान कर सकते हैं? जैसे मान लो कि ये भाई साहब की 45,000 की ईएमआई जा रही है। ओके, 65 लाख का अगर फ्लैट है तो उसका रेंट मैक्सिमम 15,000 रुपए होगा। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि 15,000 रुपए उसका रेंट है। ओके, और ऊपर से जैसे आप फ्लैट लेते हो तो आप वहां के मालिक हो जाते हो और वहां पे आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है हर महीने का। अगर 2 BHK है तो आपको कम से कम 3,000 रुपए हर महीने का मेंटेनेंस चार्ज देता है। ओके, वो भी छोड़ दिया हमने, ऊपर के 15,000 भी छोड़ दिया हमने, 30,000 रुपए बचा लिए। चलो ठीक है, हम 10 साल बाद यही फ्लैट ले लेंगे या इसी टाइप का फ्लैट ले लेंगे, कहीं और ले लेंगे या उसी सोसाइटी में या आजू बाजू में कहीं पे भी ले लेंगे, मगर 10 साल बाद लेंगे। ये सारी झंझट नहीं चाहिए हमको, हम ये इतना टेंशन नहीं पालेंगे। ओके, अभी इसके लिए मैं एसआईपी और जो हमने उनको डाउन पेमेंट दिया है उसके बारे में बात करूंगा। अभी जैसे मान लो कि ये मैं 10 साल की बात करूंगा, ये 15 लाख रुपए जो आपने दिए हुए हैं बिल्डर को, कब? डाउन पेमेंट के टाइम पे। ये 15 लाख रुपए अगर 14% से भी ग्रो हो जाते, 12% तो मिनिमम से मिनिमम है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% 22% भी मिल जाता है। मैं बोलता हूँ कि 14% ही मिला आपको 10 साल में, और 14 साल में आपके जो 15 लाख थे वो हो गए 55 लाख रुपए। ओके, अभी ये भाई साहब 15,000 रुपए रेंट पे कर रहे हैं, मतलब 45 से हम 15,000 रुपए रेंट पे कर रहे हैं, और अभी हमारे पास बचे 30,000 रुपए। ओके, ये 30,000 को हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, 30,000 रुपए हर महीना। ओके, ओके, तो 45,000 में से हम 15,000 रुपए रेंट के लिए बाजू में निकाले, जो बचे हुए 30,000 रुपए। ओके, जो ईएमआई हमारी 45,000 की जा रही थी, 45,000 में से हमने 15,000 रुपए रेंट के लिए निकाले, क्योंकि अगर हम लोन लेके वो ईएमआई पे कर रहे होते तो फ्लैट हमारा होता, हम वहां पे रह रहे होते, हमारा 15,000 रुपए का रेंट बच जाता। तो वही 15,000 रुपए हम रेंट दे रहे हैं और 30,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। कब तक? 10 साल तक। ओके, और ये भी ग्रोथ कितने से हो रही है? 14% से 10 साल के लिए। ओके, अभी आज की जो टोटल वैल्यू होगी इसकी, मतलब 10 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 74,78,000, मतलब 75 लाख इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो आपने 30,000 रुपए की एसआईपी की, और 50,000 रुपए उसकी वैल्यू हो गई जो हमने 15 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट किया था। ओके, अभी दोनों को मिला के अगर हमारी 1.25 करोड़ रुपए की एक
इन्वेस्टमेंट हो रही है। जो आपने 65 लाख का एक फ्लैट लिया था, उसको आप 1 करोड़ में खरीद सकते हो। 1 करोड़ में खरीद सकते हो, ऊपर से 25 लाख रुपए आपके जेब में रहेंगे। और जो बचे हुए 10 साल है, बचे हुए 10 साल को अगर आप यहाँ पे, आपका फ्लैट तो आ गया, 25 लाख भी बच गए आपके पास। ओके, वो 25 लाख आप खर्चा कर लो, और यही 45,000 की ईएमआई जो आप बैंक को दे रहे थे, ये खुद को दे दो वेल्थ बनाने के लिए। तो अगर ये 45,000 की एसआईपी अगर अगले 10 साल तक कर लेते हो, तो आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहां पे देखो, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मगर आपको आज इमोशनली अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मेरा घर ही होना चाहिए, मुझे घर चाहिए चाहिए, फलाने का है, ढिमकाने का है, मेरा दोस्त का है, ये मेरे कलीग ने ले लिया, या मेरे रिश्तेदार ने ले लिया, या घर से प्रेशर है, अगर इन सारे इमोशनली अगर आप सोच के आप फ्लैट लेने जाओगे, अगर प्लॉट है तो प्लॉट की बात अलग है, मगर फ्लैट लोगे और पूरी जिंदगी ईएमआई के चक्कर में लटके रहोगे, तो यहाँ पे ये कोई कॉमन सेंस नहीं है कि यहाँ पे आप पूरी जिंदगी ईएमआई के चक्कर में रहो। राइट? अगर आप सही से प्लान करते हो और 10 साल 20 साल अगर आप ईएमआई पे कर सकते हो, तो 10 साल खुद के लिए पे करो भाई। अगर 10 साल खुद के लिए पे करोगे, तो आप एक तो अमीर भी रहोगे, आपके लिए रहने के लिए घर भी हो जाएगा। और मैंने कुछ अलग भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोला, जो आपने फ्लैट लेने के टाइम पे जो पैसा दे रहे हो या जो ईएमआई पे कर रहे हो, उसी को आप 10 साल बस रेंट में रहो। इतना बात किया मैंने, और यही पे समझाने की कोशिश की कि आप बैंक को कितना पैसा दे रहे हो। और अगर आप यही चीज आप खुद के लिए करते हो, तो आप भी पैसे वाले रहोगे, फ्लैट भी रहेगा आपके पास, और जिंदगी भर ये बर्डन भी नहीं रहेगा। इन बिटवीन समझो, मान लो कि आपने फ्लैट लिया और 2 साल 3 साल बाद कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप ये ईएमआई के चक्कर में वो जॉब छोड़ नहीं पाओगे या कहीं स्विच नहीं कर पाओगे। अगर यही आप ईएमआई की बजाय अगर रेंट में रह रहे हो और यहाँ पे 30,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो यहां से निकल के कहीं और भी जा सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और आज के टाइम पे रेंट पे घर तो बहुत है, मगर आप खुद का ही लेने के चक्कर में हो, तो ये यहां तक फंस जाओगे। मतलब 20 साल तक यहां पे गले पे लटका हुआ ही रहेगा। मगर आप सही से प्लान करते हो और सही से इन्वेस्ट करते हो, तो ही आप इन चक्करों से बच जाओगे। तो आज के लिए मैंने इतना ही समझाने की कोशिश की। बाकी वीडियोस तो कंपाउंडिंग कैसे होता है, एसआईपी कैसे होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अगर आप ये मेरे वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हो और ये भी एक्सप्लेनेशन आपको देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। और अगर हम होम लोन के चक्कर में जाते हैं तो पूरी जिंदगी फंसते हैं। अगर होम लोन ना लेके अगर हम 10 साल के लिए प्लान करके एसआईपी करते हैं ना, प्लान करके एसआईपी करते हैं, तो मैं बोलता हूं कि ये 10 साल भी आपको ये मतलब ये करने की जरूरत नहीं है कि 10 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम 6 से 7 साल में आप अपने अपने पैसे से फ्लैट खरीद सकते हो। मैं 10 साल का इसके लिए बताया कि कंजर्वेटिवली बताया कि 10 साल मैक्स। ओके, 6 से 7 साल में आप अपने खुद के पैसे से भी फ्लैट ले सकते हो, मगर आपको ये सब कुछ प्लान करना पड़ेगा प्रॉपरली। ओके, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू।